नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने इस क्लास में। फंडामेंटल मैथमेटिक्स की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज मैं जिन टॉपिक की चर्चा करने जा रहा हूं वो है हाउ टू चेक ए नंबर इज प्राइम और कंपोजिट। भाज्य या अभाज्य संख्या की जांच कैसे करें। कोई संख्या है, ये संख्या भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, प्राइम है या कंपोजिट है, इसकी जांच कैसे करें। तो आज इन्हीं टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले संख्याओं को समझते हैं। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स, इसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की है, फिर भी एक बार पुनः इसको दोहराते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स ऐसी संख्या जिसका एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो, अर्थात जिसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग लग जाए, ये संख्याएं कंपोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं कहलाती है। और अभाज्य संख्या की बात करें तो वैसी संख्याएं जिसका केवल दो गुणनखंड हो, अर्थात जिसमें केवल एक और स्वयं से भाग लगे, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं को समझा था और भी कई प्रकार की संख्याओं को समझा था। आज हम ये समझेंगे कि कोई संख्या है, उसको कैसे पता करें कि ये संख्या भाज्य है या अभाज्य है। तो आइए समझते हैं। कोई संख्या दो अंक की संख्या लेते हैं। एक संख्या हमने दो अंक की ली 83 हमने एक संख्या ली। अब ये भाज्य है या अभाज्य है, इसकी जांच कैसे करें। तो अब 83 को देखेंगे कि ये किसके निकट है, किसके वर्ग के निकट है। आप सभी जानते हैं कि 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। तो 9 के वर्ग में ये इससे कम हो जाएगी, इसलिए 10 का वर्ग इसके जो करीब होंगे ये लेस होगा किससे, 10 के वर्ग से, अर्थात 10 के स्क्वायर से ये नीचे की संख्या है। तो 10 का स्क्वायर से ये कम होगा। अब जो हमने जिसका स्क्वायर किया उससे नीचे की हमने जिस संख्या को वर्ग किया, यानी 83 9 के वर्ग से अधिक और 10 के वर्ग से कम है। तो अब 10 जो संख्या हमें मिली, अब उस 10 से नीचे की सभी प्राइम नंबर्स को लिखेंगे, अर्थात सभी अभाज्य संख्या को लिखेंगे। तो 10 से नीचे की अभाज्य संख्याएं क्या क्या होगी, 2, फिर 3, फिर 5, 7, बस 2, 3, 5, 7, 10 से नीचे की अभाज्य संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं से इनमें भाग करके देखेंगे। तो 2 से भाग करेंगे 83 में, विभाज्यता के नियम का प्रयोग करेंगे। अंत में 3 है 83 में, तो 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से जांचेंगे तो दोनों संख्याओं का योग 8, 3, 11 और 3 से विभाज्य होने के लिए योगफल 3 से विभाजित होनी चाहिए, अर्थात 11 3 से नहीं कटेगी, तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं होगा। फिर 5 से बात करेंगे तो 5 से विभाज्यता के नियम भी आप जानते हैं, अंत में 0 या 5 हो, तो यहाँ ना तो 0 है न 5 है, अर्थात ये संख्या 5 से भी नहीं कटेगी। 7 की बात करें तो 7 से विभाज्यता के नियम आप देखे थे कि अंतिम अंक का 2 गुना, 3 का 2 गुना 8 से घटाएंगे तो 8 से 6 घटाएंगे तो 2 होगा। विभाजित होने के लिए 0 या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, अर्थात ये 7 से भी विभाजित नहीं है। तो हमने इसके निकटतम जो वर्ग था उसके नीचे की सभी प्राइम नंबर से, अर्थात अभाज्य संख्या से भाग करके देखा और ये किसी से भी विभाज्य नहीं है। अगर इनमें से किसी एक से भी ये संख्या विभाज्य होती तो निश्चित रूप से ये संख्या अभाज्य ना होकर भाज्य होती, लेकिन वो इनमें से किसी भी 2, 3, 5, 7 किसी भी संख्या से विभाज्य नहीं है, अर्थात यह एक अभाज्य संख्या है, अर्थात प्राइम नंबर है। समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल, 3 अंक की संख्या लेते हैं। हमने 3 अंक की संख्या ली 129। अब इसके निकटतम वर्ग को देखिए। आप सभी जानते हैं
11 एगरहन 121, 11 का वर्ग 121 होता है और 12 का वर्ग जो होता है 144 होता है। तो 11 के वर्ग से एक ज़्यादा अर्थात 12 के वर्ग से ये कम होगा, अर्थात ये 12 का जो वर्ग होगा स्क्वायर होगा उससे ये संख्या कम होगी। अब 12 से नीचे की सभी प्राइम नंबर्स को लिखते हैं तो 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी संख्याएं 12 से नीचे की प्राइम संख्या है, अर्थात प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। अब भाग दीजिए, लास्ट में 9 है, 2 से नहीं कटेगा, जोड़ के देखते हैं, 2 1 3, 2 1 3 और 9, 9 3 कितना हो गया 12, 9 3 12, अर्थात 12 में 3 से भाग लग जाएगा, ये संख्या 3 से कट जाएगी। जब ये 3 से संख्या कट जाएगी, किसी एक से कटना ही अनिवार्य है, किसी एक से कटना पर्याप्त है। आगे बढ़ेंगे, 5 से नहीं कटेगी, 7 से, तो 7 एकान 7 या 9 दूना 18 घटाएंगे तब भी नहीं कटेगी, अर्थात ये 7 से भी नहीं कटेगी, 11 से भी नहीं कटेगी। तो हमने देखा किसी एक से कट गया, अर्थात 3 से कट गया, अर्थात ये संख्या क्या है, प्राइम नंबर्स नहीं है, नॉट प्राइम्स। ये संख्या प्राइम नंबर नहीं है, तो जो प्राइम नहीं है वो क्या है, कंपोजिट है, अर्थात इसमें एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई और गुणनखंड हो तो यह संख्या 3 से भी कट रही है। तो आप समझ गए होंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक 4 अंक की संख्या लेते हैं, तो 4 3 2 1, हमने 4 अंक की संख्या ली। अब इसके लिए हमें स्क्वायर रूट को आगे बढ़ाना होगा, इसलिए आपको उतना याद नहीं होगा, इसलिए संख्या को 3 अंक तक रखते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये संख्या 432 है। अब स्क्वायर को याद कीजिए, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, तो ये 20 और 21 अर्थात ये 21 के स्क्वायर से कम है, क्योंकि इस 21 का स्क्वायर 441 होता है। तो अब 21 से नीचे की सभी प्राइम संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19, 21 से नीचे की सभी प्राइम संख्या को अब दीजिए 2 से, अब तो ये सिंपल है कि लास्ट में 2 है तो ये 2 से ही कट जाएगा, अर्थात ये प्राइम नहीं है, नॉट प्राइम। प्राइम नहीं है तो क्या हो जाएगा, कंपोजिट। जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। और बहुत अच्छी बात है कि आप विभाज्यता का नियम भी जानते हैं, कुछ ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो तो 2 से विभाज्य हो जाएगा, इजीली आप कह सकते हैं कि ये प्राइम है ही नहीं, देखकर ही कह देंगे कि लास्ट में तो 2 है, अर्थात ये 2 से विभाज्य नहीं है। यहाँ अगर 31 होता, 31 को हम चेक कर सकते हैं, अगर 31 होता तो उसको देखते, तब चेक करते, ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से देखेंगे, 4 3 से 7 1 8, ये 3 से भी नहीं कटेगा। 5 से 0 या 5 नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से, तो 7 दीजिए, 1 का 2 गुना 2, और 43 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 41, 41 भी 7 से नहीं कटेगा, अर्थात ये 7 से भी डिवाइड नहीं है। 11 से करके देखेंगे तो 11 तिया 33 10 1, अर्थात 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से भी, 13 तिया 39 2 1, 13 से भी नहीं कटेगा। 17, और हमने ये सबका 11 13 17 सभी की जो विभाज्यता के नियम है उससे भी आप जान सकते हैं। ये 17 से देखेंगे तो 17 से भी, 17 दूना 34 9 1, ये 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 होगा तो घटाएंगे तो 5 1, 19 या 57, 19 से भी नहीं कटेगा, अर्थात ये इनमें से किसी से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या क्या है, प्राइम है, कंपोजिट नहीं है, अर्थात ये प्राइम 431 प्राइम नंबर्स है। तो साथियों समझ गए होंगे, हमें जिस संख्या को जांचना है कि वो प्राइम है या नहीं है, तो उसको क्या करेंगे, उस संख्या के निकटतम वर्ग जो उससे ज्यादा हो। अगर संख्या 81 है, 82 83 है, तो 83 9 से ज्यादा हो जाएगा, 9 के वर्ग से ज्यादा होगा, और 10 के वर्ग से कम होगा, तो जिससे कम होगा उसको लिखेंगे, और उसके नीचे के सभी प्राइम नंबर्स को, सभी अभाज्य संख्या को लिख लेंगे, उनसे बारी बारी से विभाज्यता के नियम के माध्यम से भाग देकर जांच लेंगे। अगर इनमें से किसी एक से भी कटेगा तो संख्या कंपोजिट होगी, अर्थात भाज्य होगी। अगर इनमें से किसी से भी ना कटे तो वो संख्या प्राइम होगी, अर्थात अभाज्य संख्या होगी। तो निश्चित रूप से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की जानकारी आपको लगातार देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
अगर यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।